आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और हाँ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जी हाँ, आपने बराबर पहचाना, मालपुआ। और अगर आपने मालपुआ को पहचान लिया है तो आपको ये भी समझ गया होगा ये महीना है रमज़ान का। और अगर रमज़ान का महीना है और आप मुंबई में हो तो ये जगह तो 100% मीनार मस्जिद मोहम्मद अली रोड ही होगा। जी हाँ, आज का वीडियो डेडिकेटेड टू रमज़ान के फूड्स। वैसे तो बाकी दिन में भी यहाँ पे आपको बहुत सारी भीड़ मिलेंगी, बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, लेकिन रमज़ान के वक्त ये टोटली पूरी तरीके से बदल जाता है, लोगों से भर जाता है। सिर्फ लोग नहीं, खाने के शौकीन लोगों से भर जाता है। जी हाँ, मुंबई के जगह जगह से जो कोई नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी फूड का शौकीन होता है वो तो यहाँ दौड़े दौड़े आ ही जाता है। और सच बोलो तो इतनी भीड़ कि चीजें संभाले संभाले नहीं जा रही थी। किसी के पैरों पे पैर आना, किसी के कंधे को कंधा लगना, तो किसी के सर पे कून्ही लगना, ये तो बहुत ही आम हो चुका था। हर किसी के मन में यह कौतूहल जरूर रहता था कि इस स्टॉल पे क्या बन रहा है, इस स्टॉल पे क्या बिक रहा है, मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, बल्कि मुझे क्या पहले चखना चाहिए और क्या बाद में चखना चाहिए। हम भी उन्हीं में से एक, हर एक स्टॉल के बाहर हम भी अपने नज़र गड़ाए उन चीज़ों को, उन पकवानों को बनते हुए देखते और फिर उस स्टॉल से एक दूसरे स्टॉल की तरफ फिर से पकवानों को बनते हुए देखते, फिर उस स्टॉल से आगे वाली स्टॉल पे फिर उस पकवान को बनते हुए देखते। इसी तरह कब 1 घंटे के 2 घंटे और 2 घंटे के 3 घंटे हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और ये सारी मेहनत सिर्फ इसीलिए, ये जानने के लिए कि हमें कौन से स्टॉल से क्या खरीदना है, हमें किन दुकानों से क्या खाना है और कौन सा पकवान ज़्यादा लजीजदार दिख रहा है। सच में पसीना तो आ ही रहा था, लेकिन मुंह में पानी पसीने से ज़्यादा आ रहा था। एक दो घंटे घूमने के बाद कुछ दुकान हमने भी शॉर्ट लिस्ट की और कुछ पकवान हमने भी शॉर्ट लिस्ट किया और हम रुक गए हमारे पहले स्टॉल पे। हमने शुरुआत की मटन सीख कबाब से। जी हाँ, बेहतरीन, लजीज और क्या कहने, पुदीना की चटनी के साथ तो ये अपना फ्लेवर ऐसे बढ़ जाता है कि वाह। और हाँ, चिकन समोसे तो मैं बोलना भूल ही गया। चिकन समोसे के लिए तो मैं इतने दूर भाग भाग के आया था और चिकन समोसे वॉज द टॉप इन माई लिस्ट। क्या हमें आज चिकन समोसे तो ट्राई करना ही है। और ये मैं जिंदगी में पहली बार चिकन समोसे ट्राई करते हुए, लजीज और बहुत बेहतरीन, लाजवाब। एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी अटपटी लगी या थोड़ी सी दिल को निराश करने वाली लगी थी कि जो तेल बहुत इस्तेमाल करते हैं। हैदराबादी हलीम, जी हाँ, ये भी मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा था। ये डिश को बनाने के लिए कुछ 8 घंटे लगते हैं, जहाँ पे मटन के गोश्त को 8 घंटे तक पकाया जाता है, गलाया जाता है घी और पानी में, और उसके बाद इसे सर्व किया जाता है। बहुत ही लजीज लगा मुझे, बहुत ही सुंदर लगा। मेरे एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाया, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, लेकिन इसने मुझे निराश भी नहीं किया।
कन्फ्यूजन बस इतना नहीं होता कि आप कहाँ खाए, किस स्टॉल में खाए, पर क्या क्या खाए और कितना खाए, ये भी आपके दिमाग में चलता होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपके पेट में कुछ ना कुछ जगह छोड़नी ही पड़ेगी अगर आपको सारे के सारे लजीजदार आइटम ट्राई करने हो। और सच बोलूँ, इम्पॉसिबल हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप सारे के सारे आइटम यहाँ से ट्राई करके ही जाएंगे, सच में ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है। बहुत सोचने के बाद हमने ऑर्डर किया चिकन मलाई। बहुत हैवी हो गया था। और उसके साथ हमने ऑर्डर किया चिकन सीख कबाब, जो कि हमें और फुल कर दिया। हमारा बहुत सारा प्लान था, लेकिन ये 2 डिश ने हमारे पेट को ऐसे भर दिया कि हमारा पेट कहने को लगा कि भाई अब थोड़ा धीरे चलो, अब कुछ स्वीट सा ही खा ले, मीठा खा ले। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे सिर्फ नॉन वेज या फिर मांसाहारी भोजन ही मिलता है, तो आप गलत हो। जी हाँ, आपको शाकाहारी भोजन यहाँ पे मिलना थोड़ा कठिन है, पर मिठाई A1। आपको हर स्टॉल के बगल में एक मिठाई वाला तो ज़रूर दिखेगा अपनी मिठाई बेचते हुए, और हर एक स्टॉल में एक से बढ़कर एक मिठाई। हम भी चल पड़े मिठाई ढूंढने, या तो फिर ये कहना सही होगा मिठाई चूज करने। इतने सारे वैरायटीज में मिठाई ढूंढा नहीं करते, बल्कि चूज किया जाता है। आपको वहाँ खजूर मिलेंगे जो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक से मंगाए जाते हैं। आपको फिरनी मिल जाएगी जो कि वहीं पे बनाई जाती है। लेकिन हमारा दिल आ गया इस मावा जलेबी पे। उफ, देखते ही बहुत हैवी लग रहा है ना? और हाँ, आप सही हो, बहुत ही हैवी डिश है, बहुत ही प्यारी डिश है और बहुत ही मीठी डिश है। मैं कहूँ तो गुलाब जामुन से भी ज़्यादा। लेकिन जैसे ही इस मावा जलेबी पे ये रबड़ी गिरती है, उफ, कमाल हो जाता है। इसके जैसा कोई मिठाई नहीं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे सांगल कहते हैं। राइस से बनती है, स्टीम से बनता है। ये ज़्यादा मीठा नहीं होता है, बस उसके ऊपर एक मलाई की चद्दर चढ़ाई जाती है। और जी हाँ, ये हम आखिर में पहुंच ही गए। ये वीडियो के आखिर में आ ही गए। तो हमने स्टार्ट मालपोहा से किया था और मालपोहा से ही एंड करने का सोचा। ये सबसे आइकॉनिक डिश है पूरे रमजान की। खाना और मिठाई के अलावा आपको वहाँ पे बहुत सारे जूसेस भी मिलेंगे। कोकोनट जूस, एप्पल जूस, पाइनएप्पल, मसाला दूध, मसाला छाछ, आप बोलो वो मिल जाएगा वहाँ पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि आप भी किसी रमजान में किसी मोहम्मद अली स्ट्रीट पे इन्हीं पकवानों का जायका और मज़ा उठाते हुए मुझे मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया आपका साथ निभाने का, आपका विश्वास का। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर आएंगे आपको एक नया वीडियो, एक नया एक्सपीरियंस लेके। थैंक यू।